आज 15 जुलाई को ये एसआईआर के रिगार्डिंग हम इस पे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं सभी शहरवासियों को, सभी आपके माध्यम से सभी को एक अपडेट देना चाहूँगा कि भी जो एसआईआर की टाइमलाइंस हैं, जो 14 जुलाई तक डिजिटाइजेशन का जो टाइम था वो बढ़ा के 24 जुलाई तक कर दी गई। तो अभी तक जो ज़िले का, जो कुरुक्षेत्र का जो डाटा है वो ये है कि हमारा 99.99% जो है डिजिटाइजेशन हो चुका। सिर्फ 12 बजे तक हमारे 90 फॉर्म ऐसे हैं जो डिजिटाइज नहीं हुए हैं। 85.25% डिजिटाइजेशन हुआ है। 15% के करीब जो डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है वो है जो चाहे वोटर एब्सेंट था घर पे जब हमारे बीएलओ गए, शिफ्ट हो गया या डेथ हो गई, या फिर वो डुप्लीकेट वोटर है, मतलब उसका दो जगह पे मत है तो वो एक ही जगह पे फिर उसको दिखाएगा, तो उसको हम एएसडीडी में हमारा जो डाटा है उसमें उसी तरह से अनकलेक्टेबल हमारे बीएलओ ने मार्क किया है। तो कल तक की इसकी टाइमलाइन थी, हम टाइमलाइन के हिसाब से हमारी चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कुछ जिलों में डिजिटाइजेशन रहता था प्लस मतदाताओं की भी मांग थी, तो उसकी टाइमलाइन इसीलिए 24 जुलाई को करी गई। तो अभी जो विधानसभा क्षेत्र वाइज जो हमारा 25, मैंने जैसे बताया 85.25% डिजिटाइजेशन हमारा हो गया था 7,83,831 मतदाताओं में से। तो 1,15,502 मतदाता ऐसे हैं जिनका फॉर्म हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो 1,15,502 फॉर्म्स को हमने अब जो ये 24 जुलाई तक का हमें समय है, जो हमें अभी एब्सेंट शिफ्ट जो डेथ कैटेगरी है जिनका फैमिली ने भी तस्दीक कर दिया वो तो डिलीट ही हो जाएगा। डुप्लीकेट वाला है वो भी चूँकि डाटा से आता है, पर एब्सेंट और शिफ्ट वाला है, कई लोग एब्सेंट का हम उसको मार्क करते हैं कि उसका फॉर्म नहीं आया, मतलब हमने बार-बार उसके घर पे गए, हमने बीएलए 1 बीएलए 2 जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके माध्यम से भी मैसेज कराया। तो अब उन जो फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को हम दोबारा इन अगले 9 दिन का जो हमें समय और मिला है, उस समय में हमारे बीएलओ दोबारा से घर-घर जाके अपने क्षेत्रवाद फिर दस्तक देंगे, फिर से मीटिंगें करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एब्सेंट या शिफ्ट जो वोटर है, वो आइडेंटिफ़ाई हो और उसका फॉर्म हम ले पाएँ। बाद में अगर जैसे हो सकता है वो यूनिवर्सिटी के एरिया में उसका मतदान होता था और आज वो अ, उमरी एरिया में रहता है, तो वो बाद में अपना फॉर्म 7 और 8 से अपनी शिफ्टिंग की प्रक्रिया बाद में कर सकता है। लेकिन अभी अगर मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, तो उसको बाद में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा। उसमें दोबारा काफ़ी लंबी प्रक्रिया एक बार हो जाती है। तो अभी सभी से मेरा आपके माध्यम से अनुरोध ये है कि जो एएसडीडी कैटेगरी में जिन्होंने हम ढूँढ नहीं पाए या जिनके फैमिली के चाहे कारणवश किसी कार्यवश वो बाहर थे, तो वो इस समय का सदुपयोग करते हुए हमारे बीएलओ को आपका फॉर्म दें। आप ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से बीएलओ को कॉल भी बुक कर सकते हैं, बीएलओ आपको कॉल करेगा। अगर वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन का इशू, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप हमारे 1950 1950 जो हेल्पलाइन नंबर है इलेक्शन की, उसमें कॉल करें और हम उस फॉर्म को कलेक्ट आपके घर से करवाएँगे। या आप अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 जो पॉलिटिकल पार्टी का आपका जो भी नज़दीकी आपके पड़ोस में रहता है या आपके नज़दीक में रहता है, उनको भी फॉर्म दे दें, उनके माध्यम से वो फॉर्म हमारे तक पहुँच जाएगा। फिजिकल रूप में आप हमारे ईआरओ ऑफिस में या फिर डीसी ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में भी आप जमा करा सकते हैं, ताकि हम इन लोगों को वापस से हम इसकी ट्रेस की प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्रवार मैं बात करूं तो लाडवा में हमारा 90.23 सबसे ज़्यादा डिजिटाइजेशन हमारा लाडवा में, और 90.23%, और 19,327 ऐसे मतदाता हैं जो अनकलेक्टेबल हमें मार्क हुए हैं, 9.77%, माने कि जो एएसडीडी कैटेगरी में आए हैं। शाहबाद में 89.02% डिजिटाइजेशन हुआ है। 18,986 फॉर्म्स ऐसे हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। पीओ में 24,642 फॉर्म्स हैं जो प्राप्त नहीं हुए हैं। इतने मतदाताओं का नाम अगर उनके फॉर्म अभी भी जैसे मैंने बताया नहीं आएंगे तो वो सूची से हट जाएंगे। थानेसर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, हमने यहाँ पे शहरी क्षेत्र में अलग से भी डोर टू डोर हमारी जो कचरा की गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से मैसेज करवाया है। खुद व्यक्तिगत रूप से मैं यारो हम भी अलग अलग बूथ्स पे गए हैं। यहाँ सबसे कम डिजिटाइजेशन हो पाया है 76.49%, और 52,547 फॉर्म्स ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल हैं, जो एसडीडी कैटेगरी में उन्हें मार्क करने पड़े, 23.47%, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है ये। तो ये चारों विधानसभा क्षेत्र में हमारा टोटल जैसे
1,15,502 वाला जो फिगर है वो फिगर ये पूरा बनता है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः सभी शहरवासियों से, सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म चाहे ऑनलाइन माध्यम से, चाहे BLO के माध्यम से, चाहे BLA 1 BLA 2 के माध्यम से, चाहे हमारा हेल्पलाइन को कॉल करके या फिजिकल हमारे ऑफिस में आके आप दे सकते हैं। और अब तक आपने मतदान में अगर आपका फॉर्म को नहीं मैपिंग कराई है तो अभी आप करवा लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से या फिर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं आता तो उसके बाद आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के प्रोसेस से उलझना पड़े और उस प्रक्रिया से गुजरना पड़े। सर इसमें कई BLO ने काम किया है, BLO को डिफरेंट किया है। मैं सबसे पहले तो जो हमारा जितना टारगेट अचीव हुआ वो हमारे BLOs के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी EROs, हमारे AEROs, हमारे BLOs, हमारे सुपरवाइजर्स का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लगभग 1 महीने लगातार शनिवार इतवार सुबह शाम अपना फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, डिजिटाइजेशन का पूरा कार्य किया। तो सभी BLOs ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक आध जगह पे अनियमितताएँ थी, डिले था, दो हमें ऐसा केस पाए गए थे। एक लाडवा में था 112 नंबर बूथ और 104 थानेसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो लापरवाही के मद्देनज़र उनको निलंबन किया। लेकिन हमारे जो बाकी 800 जो BLO थे, 800 प्लस जो BLOs हैं, उन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो वो सभी साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। और आने वाले 9 दिन में भी वो फील्ड में उतर के वापस पुनः कोशिश करेंगे कि जो एब्सेंट और शिफ्ट अब तक चूँकि उनके पास फॉर्म नहीं आया, बार-बार कोशिश के बाद भी फिर भी वो डोर टू डोर जाके वापस दस्तक देंगे, वापस कोशिश करेंगे कि ऐसे मतदाता जो चूक गए थे, चाहे वो थे नहीं या उन्होंने फॉर्म देने में यहाँ रह गए या वो अलग जगह रहते हैं और उनको प्रक्रिया का पता नहीं था, उनको भी हम ट्रेस आउट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 1,15,502 ASDD कैटेगरी के जो मतदाता जिनमें खासकर एब्सेंट और शिफ्ट वाले हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा और डिजिटाइज हम कर सकें और ये जो 85.25% है, इस परसेंटेज को हम ऊपर ले जा सकें। सर कुछ सर एक कई तो बड़ी समस्या आई है 2000 क्या कहीं ये भी बड़ा कारण रहा है जैसे कि जो पूरी प्रक्रिया का बिल्कुल बताया हुआ है कि अगर आपके 2002 की प्रोजेनी में नहीं है, जैसे मैं इस डाटा को भी जो आप विषय कह रहे हैं उस डाटा में बताता हूँ कि हमारे जैसे 810 BLO में एवरेज जो इलेक्टर थे 968 थे, 7,83,824 फॉर्म हमने बांटे, 7,83,831 के अगेंस्ट, मतलब लगभग हमारा 100% हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे। उसमें से 85.85% मतलब 6,68,239 फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। जो बचे हुए फॉर्म थे, जो संख्या मैंने बताई थी 1,15,502 जो फॉर्म थे वो रह गए। इसका जो हमारा जो डाटा है वो डाटा भी बिल्कुल इसमें बटा हुआ है कि कितने जो मतदाता थे वो प्रोजेनी में, मतलब प्रोजेनी जिनका 2002 की लिस्ट में, कितने ऐसे हैं जिनका 2002 की उसमें नहीं है, बाद में है, और कितने ऐसे हैं जिनका उससे मैपिंग नहीं हुई है। तो कहीं भी किसी भी मतदाता को सिर्फ मैपिंग नहीं होने के अभाव में, माने कि 2002 में नहीं है या 24 वाले में भी नहीं मिल पा रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है, तो भी उसका डिजिटाइजेशन नहीं रोका जा रहा। डिजिटाइजेशन अगर उसका इलेक्टर लिस्ट में नाम है तो डिजिटाइजेशन करा। जो युवा मतदाता हैं जो 18 एक साथ 26 के हिसाब से वो हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, वो अपना फॉर्म अभी भर सकते हैं। जैसे ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो बिल्कुल बनेगी। और जो 7 और 8 में जैसे शिफ्टिंग की जो बात है, जैसे आज उसने डिजिटाइज तो कर दिया लेकिन अब वो रहने कहीं और लगे और वो चाहता है कि मेरा मतदान तो जी यहीं बने। डिजिटाइजेशन के दौरान तो उसने पुराने बूथ में मैप कराया, तो वो फॉर्म भर के जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी उस दौरान ये एप्लीकेशन लगा सकता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के स्टेज पे कि मेरा वोट वहाँ शिफ्ट कर। साथ ही हम इसमें 24/7 तक हमें पोलिंग रैशनलाइजेशन भी करने की, जिनमें 1200 से ज़्यादा मतदाता हैं एक बूथ पे, जैसे 1200 के मतदाता के ऊपर का निर्देश है इलेक्शन कमीशन के कि नया बूथ बनेगा ताकि वोटर की सहूलियत बने और वोटर सुचारू रूप से जब भी इलेक्शन होता है तो मतदान कर पाए, भीड़ वगैरह ना हो।
तो वो प्रक्रिया में भी हमारे पास 75 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनमें 1200 से ज़्यादा मतदाता थे एसआईआर से पहले। अब एसआईआर के दौरान हमें उसमें डाटा कितने फॉर्म हमारे पास रिसीव हुए उस हिसाब से हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। तो वो प्रक्रिया जैसे कोई 2002 की बात बता रहे हैं या अभी हमें एक विषय उठाया गया कि फॉर्म नहीं है या उसका फॉर्म बारिश है म्यूटिलेट हो गया या घर पे उन्होंने नहीं थे उस दिन दरवाजे के नीचे से वो उन्होंने रख के आए वो समाव कहीं पे लॉस्ट आउट हो गया, तो बिल्कुल हमें बताएं। और हमारे बीएलओज अभी जैसे अगले 9 दिन के फेज़ में सुपरवाइजर और बीएलओ दोबारा से अपने एरिया में डोर टू डोर जाएंगे। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको ये कि मेरा फॉर्म नहीं गया, मेरे पास फॉर्म भी नहीं है, तो वो जब भी आपका बीएलओ है आपको उनको नोट करवा दे या फिर जैसा मैंने बताया 1950 पे कॉल करके बता दें या ईसीआई पे ईसीआई ऐप जो वोटर मतदाता ऐप है या उस ऐप पे बुक ए कॉल टू बीएलओ भी आप कर सकते हैं ताकि हम मदद कर पाएँ।